हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके विद प्रेम पे। मैं हूं प्रेम सिंह और आज अपने बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक पे जिसका नाम है यूरोप में धर्म सुधार। तो विश्व इतिहास का आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूं, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन। तो यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अपने बात करने वाले हैं। आज के वीडियो में लगभग 50% रहेंगे। इसके अलावा यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन से संबंधित मैं पार्ट सेकंड भी लेके आऊँगा, जिसमें भी 50% या 50 या 55% रहेंगे। उसके साथ आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की। तो पहला जो प्रश्न है वो है, कार्डिनल कौन थे? तो कार्डिनल जो थे वो अलग अलग राज्यों के पुरोहित थे और ये पोप का क्या करते थे, चुनाव करते थे। यानी अलग अलग राज्यों के पुरोहितों को क्या कहा जाता था, कार्डिनल कहा जाता था। इनका जो काम था वो था पोप का चुनाव करना। उसके बाद प्रश्न संख्या 2, प्रांतों में पोप द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि को क्या कहा जाता था? कहाँ पे नियुक्त? प्रांतों में। नियुक्त कौन करता था? पोप। और जो पोप का प्रतिनिधि था उसे क्या कहा जाता था? पैट्रियार्क। क्या कहा जाता था? पैट्रियार्क। प्रश्न संख्या 3, छोटे प्रांतों के धर्माधिकारी को क्या कहते थे? छोटे प्रांत के जो धर्माधिकारी होते थे उनको क्या कहा जाता था? आर्क बिशप कहा जाता था। प्रश्न संख्या 4, कस्बे के धर्माधिकारी, पहले प्रांत के थे ये, किसके? कस्बे के धर्माधिकारियों को क्या कहते थे? तो कस्बे के जो धर्माधिकारी होते थे उनको बिशप कहा जाता था। प्रश्न संख्या 5, गांव में चर्च के प्रतिनिधि को क्या कहते थे? यानी जो गांव थे वहाँ पे जो चर्च के प्रतिनिधि थे उनको कहा जाता था पादरी। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 है, चर्च के द्वारा किसी भी राज्य को धर्म एवं पद से हटाने के विशेषाधिकार को क्या कहते थे? यानी जो चर्च था किसी भी राजा को क्या है, धर्म एवं पद से क्या है, हटाने का अधिकार रखता था। उस अधिकार को क्या कहा गया है? तो उस अधिकार को नाम दिया गया है एक्स कम्युनिकेशन। प्रश्न संख्या 7, धर्म सुधार आंदोलन का तात्कालिक कारण क्या था? धर्म सुधार आंदोलन का तात्कालीन कारण क्या था? तो इसका उत्तर है पोप लियो 10 द्वारा क्षमा पत्रों की बिक्री। पोप था जिसका नाम था लियो 10, उसने एक आदेश दिया कि हम क्या करेंगे कि रोम का जो चर्च है उसके निर्माण के लिए पैसे की आवश्यकता थी और ये पैसे कैसे प्राप्त करेंगे? क्षमा पत्रों की बिक्री के द्वारा प्राप्त करेंगे। तो यही क्या बन गया? धर्म सुधार आंदोलन का एक कारण बन गया था। प्रश्न संख्या 8, पोप लियो 10 ने किसे पाप मोचन पत्रों की बिक्री का कार्य सौंपा? पाप मोचन यानी क्षमा पत्र। यानी आपने अगर ये पत्र खरीद लिया तो आपके सारे पाप क्या है, समाप्त हो जाएंगे, धुल जाएंगे। ऐसा किसका मानना था? चर्च का। और इन क्षमा पत्रों की बिक्री का काम पोप लियो 10 ने किसे सौंपा? आर्क बिशप अल्बर्ट को। किसको सौंपा था? आर्क बिशप अल्बर्ट को सौंपा था। प्रश्न संख्या 9, आर्क बिशप अल्बर्ट ने किसे क्षमा पत्रों की बिक्री हेतु नियुक्त किया? अब आर्क बिशप अल्बर्ट ने क्या किया? अब क्षमा पत्रों की बिक्री हेतु आगे किसी व्यक्ति को नियुक्त कर दिया जो था पादरी टेटजेल। अब क्षमा पत्रों की बिक्री कौन करेगा? पादरी टेटजेल। लियो 10 ने किसे नियुक्त किया था? आर्क बिशप को। और आर्क बिशप ने किसको नियुक्त कर दिया? पादरी टेटजेल को नियुक्त कर दिया। प्रश्न संख्या 10, 1517 ईस्वी। कब? 1517 ईस्वी
जर्मनी के विटनबर्ग में क्षमा पत्रों की बिक्री का विरोध किसने किया? बात कब की है? 1517 ईस्वी की है। कब की बात कर रहा है ये? 1517 ईस्वी की। कहाँ की? जर्मनी की। जर्मनी का कौन सा नगर? विटनबर्ग नगर। क्या हो रहा है? क्षमा पत्रों की बिक्री का विरोध किया। किसने किया था? मार्टिन लूथर ने किया था। प्रश्न संख्या 11, धर्म सुधारकों का अग्रदूत किसे कहा जाता है? यानी जो धर्म सुधारक हैं उनका अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो अग्रदूत कहा जाता है जॉन वाइक्लिफ को। प्रश्न संख्या 12, परंपरावादियों ने किसके शव को कब्र से निकालकर जलाया? किसने? परंपरावादियों ने। शव दफनाया हुआ था कब्र में, वहाँ से निकाल कर क्या किया? जला दिया। तो वो किसका शव था? जॉन वाइक्लिफ का शव था। प्रश्न संख्या 13, किसने बाइबल के जन भाषाओं यानी वर्नाकुलर में अनुवाद की वकालत की? यानी कौन सा विद्वान चाहता था कि बाइबल का ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, जो जन भाषाएं हैं, आम स्थानीय भाषा है, उसमें क्या होना चाहिए? अनुवाद होना चाहिए, ताकि लोग उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सके। और ऐसा इसकी वकालत करने वाले जो विद्वान थे वो कौन थे? जॉन वाइक्लिफ थे। प्रश्न संख्या 14, जॉन वाइक्लिफ ने बाइबल का किस भाषा में अनुवाद किया? जॉन वाइक्लिफ ने भी बाइबल का क्या किया था? अनुवाद किया था। किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। अगर आपसे पूछ ले कि बाइबल की मूल भाषा कौन सी है, मूलतः बाइबल किस में लिखी गई थी, तो मूलतः बाइबल लिखी गई थी लैटिन भाषा में, और उसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? जॉन वाइक्लिफ ने किया है। प्रश्न संख्या 15, जॉन वाइक्लिफ के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो जॉन वाइक्लिफ के जो अनुयायी थे उनको कहा जाता है लोलार्ड्स। क्या कहा जाता है? लोलार्ड्स। प्रश्न संख्या 16, किसने कहा कि चर्च एवं पादरियों की मध्यस्थता अनुचित है? केवल बाइबल के अध्ययन से ही मुक्ति संभव है। यानी ऐसा कहने वाला व्यक्ति कौन था कि चर्च और पादरियों की मध्यस्थता क्या है? गलत है। केवल किसका अध्ययन करना चाहिए? बाइबल का। उससे हमें क्या मिलेगी? मुक्ति मिलेगी। और ऐसा कहने वाले व्यक्ति थे जॉन हंस। जॉन हंस का जो समय था वो था 1369 से लेकर 1415 ईस्वी। और ये कहाँ के निवासी थे? तो बोहेमिया के निवासी थे। ये आप विशेष तौर पे ध्यान रखना कि कौन सा विद्वान कहाँ का निवासी है। पिछली बार फर्स्ट पीरियड में प्रश्न आया था कि इरेस्मस कहाँ का निवासी था। उसी प्रकार अगर पूछ ले कि जॉन हंस कहाँ का निवासी था, तो बोहेमिया का निवासी था। प्रश्न संख्या 17, किसे चर्च एवं धर्म निंदक घोषित कर जिंदा जला दिया गया? तो जॉन हंस को क्या घोषित कर दिया? धर्म का निंदक, और इसे क्या किया? जिंदा जलवा दिया गया था। प्रश्न संख्या 18, सेवानरोला को किस पोप ने प्राण दंड स्वरूप जिंदा जलवा दिया? तो जॉन हंस को भी जिंदा जलवाया था, उसी प्रकार सेवानरोला को भी पोप ने क्या किया? प्राण दंड दिया और स्वरूप क्या किया? जिंदा जलवा दिया। और वो पोप कौन थे? पोप अलेक्जेंडर 6 या पोप अलेक्जेंडर छठे। इन्होंने क्या किया? सेवानरोला को जिंदा जलवा दिया था। प्रश्न संख्या 19, इरेस्मस की प्रमुख रचनाएं। तो इरेस्मस द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकें, सबसे पहली जो पुस्तक है उसका नाम है कोलोक्वित्र। प्रश्न संख्या दूसरी बुक है ए हैंडबुक ऑफ क्रिश्चियन सोल्जर। दूसरी बुक का नाम क्या है इरेस्मस की? ए हैंडबुक ऑफ क्रिश्चियन सोल्जर। इरेस्मस की तीसरी बुक का नाम है इन द प्रेज ऑफ फॉली। सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है इरेस्मस की। चौथी जो पुस्तक है इरेस्मस की वो है जूलियस का निष्कासन। ये एक लेख था जो 1517 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। प्रश्न संख्या 20, इरेस्मस ने बाइबल का किस भाषा में अनुवाद किया? तो जॉन वाइक्लिफ ने किया था अंग्रेजी में, इरेस्मस कर रहे हैं लैटिन भाषा में अनुवाद कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 21,
किसे प्रबुद्ध डरपोक विद्वान कहा जाता है? तो प्रबुद्ध डरपोक विद्वान भी किसे कहा जाता है? इरेस्मस को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 22, कौन कहता था कि मेरा हृदय तो क्या है? कैथोलिक, किंतु पेट क्या है? लूथरवादी है। तो ऐसा कहने वाले विद्वान भी कौन थे? इरेस्मस थे। प्रश्न संख्या 23, ज्विंगली ने यूरिक धर्म सभा में कितनी मान्यताएं प्रस्तुत की? ज्विंगली ने यानी ज्यूरिख की जो धर्म सभा थी उसमें अपने कितने सिद्धांत या मान्यताएं दी? तो वो थी 67 मान्यताएं। देने वाले व्यक्ति कौन है? ज्विंगली। कहाँ पे दी? यूरिख धर्म सभा में। प्रश्न संख्या 24, 1525 में नवीन सुधारवादी चर्च की स्थापना किसने की? तो नवीन सुधारवादी चर्च की स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे? ज्विंगली। की कब है? 1525 में की है। प्रश्न संख्या 25, ज्विंगली की मृत्यु कब व कहाँ हुई? तो 1531 ईस्वी में ज्विंगली की मृत्यु हो गई थी स्विट्जरलैंड के गृह युद्ध के दौरान। प्रश्न संख्या 26, फ्रांस का कौन सा विद्वान सम्राट के विरोध के कारण स्विट्जरलैंड चला गया? फ्रांस का विद्वान था जिसका सम्राट ने क्या किया? विरोध। तो वह कहाँ चला गया? स्विट्जरलैंड। और ऐसा करने वाले व्यक्ति थे जॉन काल्विन। इनका समय था 1509 से 1564 ईस्वी। ये पिकार्डो फ्रांस के रहने वाले थे। प्रश्न संख्या 26, इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन ग्रंथ में अपने तर्कपूर्ण ईसाई धर्म के सिद्धांतों को किसने प्रस्तुत किया? तो ऐसा करने वाले भी कौन थे? जॉन काल्विन थे। फ्रांसीसी भाषा की ये पहली पुस्तक मानी जाती है। प्रश्न संख्या 28, प्रोटेस्ट पोप किसे कहा जाता है? तो जॉन काल्विन को क्या कहते हैं? प्रोटेस्टेंट पोप। प्रश्न संख्या 29, किसका उपदेश था कि ईश्वर एवं बाइबल की मुक्ति का साधन है? ईश्वर एवं बाइबल ही क्या है? मुक्ति का साधन है। और ऐसा कहने वाले विद्वान भी कौन थे? जॉन काल्विन थे। प्रश्न संख्या 30, काल्विनवाद का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो काल्विनवाद का जो प्रमुख केंद्र रहा वो रहा था जेनेवा। प्रश्न संख्या 31, फ्रांस में काल्विनवादी प्रोटेस्टेंटों को क्या कहा जाता था? तो फ्रांस में काल्विनवादियों को ह्यूगोनोट्स कहा जाता था। प्रश्न संख्या 32, स्कॉटलैंड में काल्विनवादी प्रोटेस्टेंटों को क्या कहा जाता था? तो स्कॉटलैंड में क्या कहते थे? प्रेस्बाइटेरियन यानी बूढ़े व्यक्ति। ज़्यादातर स्कॉटलैंड या काल्विनवादी जो अनुयायी थे वो क्या थे? बूढ़े थे। प्रश्न संख्या 33, कब तथा किस संधि के द्वारा काल्विनवाद को मान्यता मिली? कब मिली थी? 1648 ईस्वी में। संधि का नाम था वेस्टफैलियो की संधि। सीधा प्रश्न आ जाए कि वेस्टफैलियो की संधि कब हुई? तो 1648 में। किससे संबंधित है? काल्विनवाद को मान्यता देने से संबंधित है। प्रश्न संख्या 34, मार्टिन लूथर ने किन के विचारों का अध्ययन किया? तो मार्टिन लूथर ने संत अगस्टाइन एवं संत पॉल के विचारों का क्या किया था? अध्ययन किया था। प्रश्न संख्या 35, 1508 ईस्वी में कौन विटनबर्ग विश्वविद्यालय में धर्मशास्त्र का प्रोफेसर बना? तो मार्टिन लूथर किसके प्रोफेसर थे? धर्मशास्त्र के। कहाँ पे? विटनबर्ग विश्वविद्यालय में। कहाँ पे? ये जर्मनी में है। और कब बने थे? 1508 में बने थे। प्रश्न संख्या 36, मार्टिन लूथर ने रोम की यात्रा कब की? 1511 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 37, विटनबर्ग कैंसल या चर्च के बाहर किसने 95 मान्यताएं नामक विरोध पत्र लगाया? 95 थीसिस। इनको क्या बोला जाता है? 95
थीसिस कहाँ पे लगाया था? विटनबर्ग चर्च के बाहर। किसने लगाया? 1517 ईस्वी में मार्टिन लूथर ने लगाया था। लगाया का 1517 में, लगाने वाला व्यक्ति मार्टिन लूथर। कौन से चर्च के बाद था? विटनबर्ग चर्च। कितनी मान्यताएं थी? 95 मान्यताएं थी। प्रश्न संख्या 38, 1519 ईस्वी में खुले वाद विवाद का आयोजन कहाँ किया गया? तो खुला वाद विवाद कहाँ पे आयोजित किया गया था? लिप्जिंग में। कब किया गया था? 1519 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 39, मार्टिन लूथर की प्रमुख रचनाएं, यानी मार्टिन लूथर द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकें। उनमें सबसे पहली पुस्तक है एन एड्रेस टू दी नोबिलिटी ऑफ जर्मन नेशन। ध्यान में रखना, मार्टिन लूथर या किसी भी विद्वान की पुस्तक से संबंधित कम से कम 2 प्रश्न आपको विश्व इतिहास में अवश्य मिलेंगे, तो पुस्तकें बड़े ध्यान से करना इनको। तो पहली पुस्तक मार्टिन लूथर की एन एड्रेस टू दी नोबिलिटी ऑफ जर्मन नेशन। दूसरी पुस्तक है द फ्रीडम ऑफ क्रिश्चियन मैन। क्या नाम है? द फ्रीडम ऑफ क्रिश्चियन मैन। तीसरी पुस्तक है द कैप्टिविटी ऑफ द चर्च। चौथी पुस्तक है इनकी ऑन मोनास्टिक वॉच। पांचवी पुस्तक है इनकी सेप्टेम्बर टेस्टामेंट। और ये बाइबल का जर्मन भाषा में क्या था? अनुवाद। ये सितंबर माह में प्रकाशित हुई, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया गया? सेप्टेम्बर टेस्टामेंट। और छठी जो इनकी पुस्तक थी वो थी ऑल टेम्परल अथॉरिटी, राजनीतिक प्रभुत्व। छठी पुस्तक का नाम क्या है? ऑल टेम्परल अथॉरिटी, राजनीतिक प्रभुत्व। सातवीं पुस्तक ऑन द बेबीलोनिया कैप्टिविटी एंड द चर्च, चर्च की बेबीलोनियाई कैद। सातवीं पुस्तक का नाम ऑन द बेबीलोनिया कैप्टिविटी एंड द चर्च। आठवीं पुस्तक ए ट्रीटेज क्रिश्चियन लिबर्टी, ईसाई मुक्ति संहिता। ए ट्रीटेज क्रिश्चियन लिबर्टी यानी ईसाई मुक्ति संहिता। नौवीं पुस्तक प्राइमरी ऑफ स्क्रिप्चर यानी धर्म ग्रंथ की प्रमुखता। ये मुख्यतः मार्टिन लूथर द्वारा लिखी गई 9 पुस्तकें थी। उसके बाद प्रश्न संख्या 40, 1521 ईस्वी में किस रोमन सम्राट ने वर्मस नगर की धार्मिक सभा में लूथर को आमंत्रित किया? तो ऐसा करने वाले थे रोमन सम्राट चार्ल्स पंचम। प्रश्न संख्या 41, लूथर की जान को खतरा देखकर सैक्सनी यानी जर्मनी के किस शासक ने लूथर को संरक्षण दिया? यानी सैक्सनी जर्मनी का एक शासक था जिसे लगा कि अब लूथर की जान को क्या है? खतरा, तो उसने लूथर को क्या दिया? संरक्षण। और ऐसा करने वाले व्यक्ति थे फेडरिक, सैक्सनी शासक फेडरिक। प्रश्न संख्या 42, प्रोटेस्टेंट मत को किस संधि से सैद्धांतिक स्वीकृति मिली? सैद्धांतिक स्वीकृति किससे मिली थी? ऑक्सबर्ग की संधि। और ये ऑक्सबर्ग की संधि कब हुई? 1530 ईस्वी में। अब आपसे पूछ रहे कि ऑक्सबर्ग की संधि किससे संबंधित है? तो प्रोटेस्टेंट मत को सैद्धांतिक स्वीकृति से संबंधित है। कब हुई? 1530 में हुई थी। प्रश्न संख्या 43, मार्टिन लूथर ने प्रोटेस्टेंटवाद में किन 3 संस्कारों को स्वीकार किया? यानी मार्टिन लूथर ने प्रोटेस्टेंटवाद में किन 3 संस्कारों को स्वीकृति दी थी? तो पहला जो था उसका नाम था नामकरण, या इसको बोल देते हैं बपतिस्मा। क्या बोल देते हैं? बपतिस्मा। दूसरा था प्रायश्चित, और तीसरा था पवित्र रोटी, या इसको बोलते हैं यूखारिस्ट। सीधा प्रश्न आ जाएगा इनमें से किस संस्कार को मार्टिन लूथर ने मान्यता नहीं दी है या स्वीकार नहीं किया है? तो प्रश्न संख्या 44, इंग्लैंड में धार्मिक आंदोलन की शुरुआत किस सम्राट ने की? तो इंग्लैंड में ऐसा करने वाले थे सम्राट हेनरी अष्टम। किसकी शुरुआत धार्मिक आंदोलन की? इंग्लैंड में किस सम्राट के समय? सम्राट हेनरी अष्टम। प्रश्न संख्या
45 इंग्लैंड के सम्राट को किस एक्ट के द्वारा चर्च का सर्वोच्च अधिकारी घोषित किया गया? तो एक्ट ऑफ सुपरमेसी। क्या नाम था उस एक्ट का? एक्ट ऑफ सुपरमेसी। प्रश्न संख्या 46 हेनरी अष्टम ने क्रेमर से कैथरीन के विवाह को गैरकानूनी घोषित करवा किससे विवाह किया? तो ये जो हेनरी अष्टम था ये था इंग्लैंड का सम्राट और क्रेमर था पोप। इससे कैथरीन से विवाह को क्या इसने करवाया? गैरकानूनी घोषित। और फिर किससे विवाह किया? एन बोलीन से विवाह किया। कैथरीन जो थी हेनरी अष्टम से उम्र में बड़ी थी, फिर ये उससे अपना उत्तराधिकारी भी नहीं दे पाई थी, इस कारण हेनरी अष्टम ने किससे विवाह किया? एन बोलीन से विवाह किया। प्रश्न संख्या 47 प्रश्न संख्या जो 47 है वो है बुक ऑफ कॉमन प्रेयर। क्या नाम है? बुक ऑफ कॉमन प्रेयर किसकी रचना है? तो ये क्रेमर की रचना है। प्रश्न संख्या 48 क्रेमर ने कितने सिद्धांतों की घोषणा की? तो क्रेमर ने कितने सिद्धांत दिए हैं? 42 सिद्धांत। मार्टिन लूथर ने 95। प्रश्न संख्या 49 इंग्लैंड के किस शासक के समय रोम से पुनः संबंध स्थापित हुए? तो कैथरीन की पुत्री मेरी के समय क्या हुए थे? इंग्लैंड के रोम के साथ दोबारा संबंध स्थापित हुए थे। प्रश्न संख्या 50 किसने क्रेमर को जिंदा जलवा दिया? तो मेरी ट्यूडर ने क्रेमर को क्या है? जिंदा जलवा दिया था। और मेरी ट्यूडर का जो शासनकाल रहा वो 1553 से 1558 ईस्वी तक रहा। इसे खूनी मैरी के नाम से भी जाना जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।